मैं हूं अश्विनी वर्मा और आप देख रहे हैं प्रचंड समय टीवी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कोरोना पर राहत पहुंचाने वाले आंकड़े दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 20 दिन से देश में कोरोना केसों में गिरावट देखी गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बी.के. पॉल ने कहा कि ये अच्छी बात है कि अब दूसरी लहर का उतार देखने को मिल रहा है। ये उतार लगातार जारी रह सकता है अगर हम आने वाले वक्त में अनलॉक की प्रक्रिया को सही तरीके से अंजाम दें। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति 24 राज्यों में बीते एक हफ्ते में केस लगातार घटे हैं। इसके अलावा 1 मई को जो रिकवरी रेट 81% था वो अब बढ़कर 90% हो गया है। देश में कोरोना के जितने केस रोजाना सामने आ रहे हैं उससे ज़्यादा रिकवर भी हो रहे हैं। 10 दिन में रोजाना 3 लाख से कम केस आ रहे हैं। देश में दिन में सबसे ज़्यादा टेस्ट 26 मई को रिकॉर्ड किए गए। इस दिन 22,17,000 टेस्ट हुए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह का कुशलक्षेम जाना। आईजीएमसी में शिमला में पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह का कुशलक्षेम जानने के लिए मुख्यमंत्री गए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने वीरभद्र सिंह के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मोदी सरकार की 7वीं वर्षगांठ पर भाजपा 1 लाख गांवों में करेगी सेवा कार्य। भाजपा केंद्र में सरकार की 7वीं वर्षगांठ पर देश भर में 1 लाख गांवों तक कोविड-19 से बचाव और राहत गतिविधियों को अंजाम देगी। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इन गांवों में जाकर इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने में ग्रामीणों की सहायता करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले ही कह चुके हैं कि केंद्र सरकार की 7वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा, बल्कि सेवा भाव से इसे यादगार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कोरोना योद्धाओं को प्रोत्साहित करने व जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किए गए अपना शहर अपना उत्तरदायित्व, अपना गांव अपना उत्तरदायित्व कार्यक्रम के तहत आज ठियोग नगर परिषद में पुलिस, बिजली, पानी, होमगार्ड, सफाई कर्मियों व प्रेस बंधुओं को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने यहाँ पीपी किट, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स और मास्क वितरित किए। हिमाचल में 102 साल की वृद्धा ने कोरोना से जंग जीती। हिमाचल प्रदेश में 102 वर्ष की महिला ने कोविड-19 को मात दे दी है। आईजीएमसी शिमला में उपचाराधीन 102 वर्षीय वृद्धा ने कोरोना को मात देकर साबित कर दिया है कि अपनी प्रबल इच्छा शक्ति की बदौलत इंसान बड़ी से बड़ी समस्या से निजात पा सकता है। आईजीएमसी में 14 दिन तक चले उपचार के बाद गुरुवार को किन्नौर की धर्मदासी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बुजुर्ग महिला के साथ उनके परिवार का कोई भी सदस्य अस्पताल में नहीं था। मंडी में भी फाड़ डाला बाली का होर्डिंग। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर प्रदेश मुख्यालय व जिला स्तर पर लगाए गए कांग्रेस कोरोना राहत कमेटी के प्रभारी जीएस बाली की फोटो वाले होर्डिंग फाड़ने का सिलसिला शिमला, कांगड़ा के बाद अब मंडी पहुंच गया है। बीती रात शरारती तत्वों, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस का ही एक धड़ा है, ने होर्डिंग फाड़ डाला। नुकसान का आंकलन कर दिया तो मुआवजा भी दे सरकार साजटा। प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। जिला कांग्रेस कमेटी शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष यशवंत साजटा ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश में बेमौसमी बर्फबारी और ओलावृष्टि से नुकसान का आंकलन कर लिया गया है, जबकि किसानों और बागवानों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। साजटा ने कहा कि जब सरकार नुकसान का आंकलन कर चुकी है तो समय रहते मुआवजा भी प्रदान करें। वीरवार को बद्दी साई रोड पर 6 किलोमीटर लंबी मार्केट में व्यापारियों और दुकानदारों ने दुकानों के बाहर काले झंडे लगाकर और सिर व मुंह पर काली पट्टियां बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर व्यापारी व दुकानदार एकजुट दिखे और एक स्वर में उन्होंने कहा कि अब उनके सबर का बांध टूट गया है। हिमाचल में बढ़ा गर्मी का प्रकोप, पारा 42 डिग्री जा पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में तपिश जारी है। गुरुवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रहा तथा मैदानी इलाकों में पारा 42 डिग्री के भी पार जा पहुंचा। प्रदेश में बीते कुछ दिनों में रिकॉर्ड अधिकतम तापमान दर्ज किए जाने के चलते दिन में गर्मी कहर बरपा रही है। 30 मई को मध्य पर्वतीय इलाकों में बारिश व उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का अनुमान है। इन क्षेत्रों में 2 जून तक मौसम खराब होगा। वहीं मैदानी भागों में 1 व 2 जून को गर्ज के साथ बादलों के बरसने की उम्मीद है। शिमला में अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री, सुंदरनगर में
7 डिग्री, भुंतर में 35.3 डिग्री, कल्पा में 23 डिग्री, धर्मशाला में 30.2 डिग्री, ऊना में 42.5 डिग्री, केलंग में 19.8 डिग्री, सोलन में 34 डिग्री, कांगड़ा में 38.4 डिग्री, डलहौजी में 23.5 डिग्री रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से समाज में सकारात्मकता का भाव जगाने तथा कोरोना महामारी से मुक्ति की कामना के लिए बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर बीबीएन एवं 7 लट्टे के क्षेत्रों में पंच प्राण महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें करीब 2000 परिवारों के 10,000 लोगों ने 21 लाख से ज़्यादा महामृत्युंजय जप के साथ अपने अपने घर पर आहुतियां डालीं। छेड़खानी मामले में आरोपित पुलिस अधिकारी की अंतरिम जमानत 3 जून तक बढ़ी। महिला कांस्टेबल से छेड़खानी के मामले में आरोपित पुलिस अधिकारी की अंतरिम जमानत की अवधि को शिमला की जिला व सत्र अदालत ने 3 जून तक बढ़ा दिया है। आरोपित अधिकारी पिछले 2 सप्ताह से अंतरिम जमानत पर है। गुरुवार को इसकी अवधि समाप्त होने पर अदालत ने सुनवाई की और अब अंतरिम जमानत की अवधि 3 जून तक बढ़ाई गई है। सिरमौर में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए 17 स्थानों पर कोरोना टीकाकरण किया गया, जिसमें 1504 लोगों को टीका लगाया गया। आज जिला कांगड़ा में 46 स्थानों पर 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 4197 लोगों को टीका लगाया गया। जिला ऊना में 14 विभिन्न स्थानों पर आज 18 से 44 आयु वर्ग के 1572 लोगों को कोविड वैक्सीनेशन दी गई। 28 या 29 मई को योगी सरकार का होगा विस्तार। मध्य प्रदेश में कार्यक्रम रद्द कर राज्यपाल आनंदीबेन अचानक लखनऊ पहुंच गई है। राजभवन में भी तैयारियां चल रही है। इससे माना जा रहा है कि 28 या 29 मई को योगी सरकार का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार होगा। पूर्व आईएएस ए.के. शर्मा का डिप्टी सीएम बनना तय है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य का उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान सौंपते हुए ओबीसी चेहरे के साथ भाजपा चुनाव में जा सकती है। आप देख रहे थे प्रचंड समय टीवी और देखते रहें प्रचंड समय टीवी।